जोहार भारत, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज। अभी मैं हूं चतरा में और चतरा में युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर हर बार आवाज़ बनने वाले योगेंद्र दा हमारे साथ हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी मुद्दों को रखते हैं और साथ ही नॉलेज देते हैं छात्रों को कि कैसे क्या करना चाहिए, और छात्रों की आवाज़ हर समय बनते रहते हैं। उनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है दादा, कैसे? जोहार दा, सब ठीक ठाक है सर। एक चीज़ बताइए हमको कि जिस तरह जेसीसी सीजीएल में आप लोगों ने मेहनत किया, अब बहुत सारा आंदोलन किया है, क्या परिणाम कैसे होने वाला? और बार बार इस तरह 2016 से लगातार जो युवक हरास हो रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो जाना, कैंसिल हो जाना, क्या कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत सारे छात्रों का जब से जेसीसी सीजीएल के एग्जाम दिए हैं तब से अधिकतर छात्रों को जो है नींद नहीं आ रहा है। बहुत सारे छात्र रात में मैसेज कर रहे हैं कि दादा हम आत्महत्या कर लेंगे। और ये 2015 का नोटिफिकेशन है और 2016 से इसका एग्जाम हो रहा है और आज जिसका 18 बार हो गया, यानी कि रद्द होता है, फिर किसी सेटिंग से फिर इसका सेटिंग हो जाता है, फिर किसी कारण से अपरिहार्य कारण से रद्द किया जाता है। यार आज ये जो है होने नहीं सक रहा है, यानी कि इसमें करप्शन चल रहा है। जिसके पास पैसा है 30 लाख 40 लाख वही नौकरी जाओ, वही पाओ झारखंड में नौकरी। ये हाल झारखंड में हो गया है, जबकि झारखंड एक शोषित, गरीब, पिछड़ा अत्यंत आता है। यहाँ पर यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों के हक और अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आज 24 साल बिहार से अलग हो गया झारखंड, लेकिन अभी तक स्थानीय नियोजन नीति नहीं बनाया जा। और छात्रों के लिए आज बिहार जो है, देखिए बिहार में कुछ नहीं होता है, कोई भी वैकेंसी नियमित रूप से बहाली हो रहा है। लेकिन अगर झारखंड के छात्र अगर बिहार जा रहे हैं तो बिहार में वहाँ ट्रोल किया जा रहा है कि आप यहाँ झारखंड में नौकरी आपको नहीं मिलता है और बिहार में नौकरी कर रहे हैं। अभी खुद जो है भागलपुर में मेरे जो है दोस्त है शिक्षक पीजीटी में बने, उनको जो है ट्रोल किया जा रहा है। तो ये चीज़ झारखंड सरकार को सोचना चाहिए। और ये मूल निवासी आदिवासी सरकार है, लेकिन मूल निवासी आदिवासी सरकार खुद जनताओं को जो है देखभाल नहीं कर रही है और बाहरियों को नौकरी दे रही है। ये सबसे पहली है कि यहाँ के झारखंडियों के लिए रोक यहाँ लगाना पड़ेगा बाहरियों का, अन्यथा झारखंड के शोषित और पीड़ित छात्र होते रहेंगे बड़कादा। एक चीज़ बताइए, आपने कहा झारखंड की सरकार है, इस स्टूडेंटों के बारे में नहीं सोच रही, लेकिन तो आज मैया सम्मान योजना निकाल रही है, बहुत सारी योजनाएं निकाल रही है, बिजली बिल फ्री कर दी है और लोकसभा चुनाव आने वाला है। तो इस तरह मैंने कई जगहों पर, कई क्षेत्रों में मैंने लोगों से राय ली है, तो हेमंत सोरेन की तरफ झुकाव ज़्यादा दिख रहा है, इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, एक तरफ मैया योजना दे रही है माननीय मुख्यमंत्री साहब, और बेटाओं की यहाँ फांसी, आत्महत्या करने के लिए कगार है, यानी कि 1000 में महिलाओं को ठगा जा रहा है। और हम लोग जो बेटा लोग हैं, हम लोग को शोषित और पीड़ित किया जा रहा है, हम लोग को जेल भेजा जाता है, एफआईआर हम लोग ऊपर किया जाता है। अरे भैया, आप मैया योजना मत दीजिए, कुछ मत दीजिए। आप जो सरकारी 6.5 लाख के जो है वैकेंसी खाली है झारखंड में, आप उसको नियुक्ति कीजिए ना, ताकि जो है घर घर के बच्चा हो सकता है कि नौकरी हो जाए। अगर अफसर बन जाता है झारखंड के, अगर कोई भी गांव का एक अफसर बन जाता है किसी गांव का, तो उसका जिला का पूरा नाम होता है और जिला का उसका नाम रोशन होता है और गांव खुशी से झूम उठता है कि चलो आज मेरा गांव का एक बच्चा जो है अधिकारी बना है। तो यहाँ अधिकारी ना बनाने के छोड़कर यहाँ जो है अब जो है देख रहे हैं कि हम लोग पर एफआईआर करवाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। तो ये गलत है। और ये आप मैया योजना बोल रहे हैं, मैया योजना तो ये ला रही है, ये बीजेपी तरफ से गोगो योजना ला रही है, अभी उसी के बारे में पूछा जा रहा था। जबकि डिजिटल इंडिया लाए हैं मोदी जी, अब इधर से जो है असम वाला उठा के गोगो योजना यहाँ लाए हैं। आप बताएं कि डिजिटल योजना में, डिजिटल जो दुनिया है सब डिजिटल रूप में कार्य हो रहा है, लेकिन गोगो योजना ऑफलाइन फॉर्म भराया जा रहा है। जब हम कोई भी चीज अगर पीएम किसान भरते हैं तो ऑनलाइन भरते हैं, सब चीज ऑनलाइन करते हैं, लेकिन देखिए कितना ही झारखंड के छात्रों को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो सभी पार्टियों ने झारखंड का 24 साल से समझे कि तोड़ा है, लूटा है। इसे वोट स्टंट भी तो बोला जाता है योगेश दा के। उन्होंने साफ तौर से किया, गोगो योजना तब मिलेगा जब हमारे भाजपा की पार्टी यहाँ पे जीतेगी, तो ये इसे वोट स्टंट के रूप। देखिए, हम बीजेपी या जो भी सरकार वर्तमान में, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, आसू है, कोई भी है, झारखंड में सीधा सीधे इन लोग को वोट मत दीजिए। अगर गाँव आता है तो जूता चप्पल इन लोग को पहना के भेजिए। बीजेपी के भी सरकार में पीजीटी का ये 11-13 जेलों में ये भी जो है बांट के रखी थी और छात्रों को भटकाने का प्रयास किए थे। ये बीजेपी और ये सरकार सभी के बन चुका है। एक तारबूज लीजिए, तारबूज के ऊपर चाकू रखिए, चाकू के ऊपर तरबूज रखिए, करता कौन है? तो तरबूज करता है। तो अन्य पार्टी जितने भी है झारखंड के, सभी पार्टियों ने आज हम लोग को तरबूज बना के झारखंड के जनताओं को रखे हैं और अपने चाकू बने हैं और काट के और खाते हैं। इन लोग का यही निर्णय है। आज कैबिनेट में देखिए कि एक स्थानीय नियोजन नीति को लेकर आज कोई आवाज नहीं उठाता है, सब विधायक मंत्री लोग गुंगा बने हुए हैं। तो झारखंड के सब लूटने में लगे हुए हैं। कोयला खदानों आज देखिए पूरा सुंदर पहाड़ी जो गोड्डा में सब खत्म कर दिए, पत्थर वाला। अब बालू देखिए दामोदर नदी का सब खत्म हो गया। जितने भी कोयला खनिज संपदा है सब इन लोग जो है बेच के खत्म कर रहा है और हम लोग जो है मजबूर तमिलनाडु, असम जो है
तेलंगाना भेजने का काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र हम लोग लेबर काम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सरासर गलत है बड़कादा, हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। झारखंड मुख्यमंत्री ने तो इस बार जेसीसी सीजीएल के लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया था, जो नेट बंद किया था 2 दिनों के लिए, सुबह 8 बजे से करीबन 1:30 बजे तक। उसके बाद भी इतना बड़ा जिस तरह से पेपर लीक का मामला था, और सबूत के साथ आता था, आप लोगों ने खुद बहुत सारा बात उठाया इसमें, तो ये किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, ये नेट बंद करने के इंटरनेट आप बंद कर दीजिएगा, उससे क्या होगा? जो चोर जो कर रहा है वो तो और सुरक्षित है। इंटरनेट के माध्यम से आप जो एक दूसरे के वायरल होगा तो वो पकड़ा जाएगा, चोर वो पकड़ा जाएगा। अगर मान चलिए किसी चोर को पकड़ना है तो इंटरनेट उसको बंद करके पकड़ लेंगे, ये असंभव है, कभी नहीं हो सकता। आज जो है माओवादी लोग हैं, उग्रवादी लोग कैसे पकड़ता है? इंटरनेट के माध्यम से पकड़ा जाता है चोरों को, और वहाँ तो चोरों को बचाने के लिए किया जाता है एग्जाम हॉल में। ये झारखंड का ये दुर्दशा है, तो सभी जनताओं के छात्रों को सोचना पड़ेगा, अन्यथा बर्बाद के सिवा और हम लोग अब कहीं नहीं है। हाल ही में चतरा में एक मामला हुआ है सिपाही बहाली को लेकर के, खुलेआम ऑडियो वायरल हो रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, उसके बाद बहाली मिलेगा, और कई नौकरियां बिहारी बच्चे को, जैसे आप लोगों ने कि बाहरी को मिल रहा है, फिर से बिहार के लड़के को बहाली मिलता है, और यहाँ के लोगों को खुलेआम पैसा मांगा जाता है कि आप पैसा इतना दे पहुँचाएँ, आपको सिपाही की नौकरी मिल जाएगी। तो किस तरह से गरीब के बच्चे, आप लोग गरीब की बात करते हैं कि गरीब आगे बढ़ेगा, लेकिन अब तो लग रहा है फिर से राजा का बेटा ही राजा बनेगा, गरीब गरीब ही रह जाएगा। देखिए, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, कानिक बेटा भी अब राजा बनेगा। टाइगर जयराम महतो आ गए हैं, सभी झारखंड के छात्रों को और गरीब शोषित को आकर्षित करके वही रखे हैं, और कुछ भी कर सकते हैं तो टाइगर जयराम महतो जो माटी की बात करेगा वो जो है वही समझे कि यह झारखंड में शासन करेगा। और आपको बता रहे हैं कि सिपाही भर्ती है, चौकीदार का भर्ती है, जो कि 30-40 साल पहले आया था, मतलब कब आया था हम लोग को याद नहीं है, हो सकता है हमारा बाप दादा के समय में आया होगा चौकीदार का बहाली। और ये चतरा जिला में हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि चौकीदार की बहाली आया, लेकिन जिसमें बीट संख्या नहीं है, जिस पंचायत में बीट संख्या नहीं, एक दूसरे पंचायत के छात्र नहीं भर चुके हैं, लेकिन यहाँ भागलपुर और बिहार के छात्र यहाँ चौकीदार में कैसे नौकरी ले रहे हैं, ये सरासर गलत है। और हम ये तो बोलते हैं कि डीसी, जो भी चतरा के डीसी महोदय से, कि आप जो है झारखंडियन की बात कीजिए, आप चतरा निवासियों की बात कीजिए, और चतरा के जो गाँव बीट जो पंचायत का जो आप बहाली कर रहे हैं सही रूप से लीजिए, क्योंकि 1 लाख 1.5 लाख आपका काम नहीं आता है। अब मरने के समय आपके साथ जो है डॉक्टर आपको बुलाना पड़ेगा, नौकरानी बुलाना पड़ेगा, आपको सांस पाइप साधने के लिए यहाँ जो है घुसाने के लिए रखना पड़ेगा नौकर। तो ये हाल अधिकारियों को होता है। आज हम रांची में देखे, एक जगह बगल में ही रहते आईएएस अफसर थे, आज उस बूढ़ा गए हैं, लेकिन उसका माँ बाप जो बाल बच्चा है कोई नहीं पूछता है, उसको 5 को नौकरानी रखना पड़ा है। तो आप इस किस काम का, आप जो है कि गरीबों को ठग रहे हैं, शोषित और पीड़ित कर रहे हैं, और बुढ़ापा में जो है लात आपको मार रहा है। तो भैया आप अधिकारी रह के क्या कर रहे हैं? आप अधिकारी हैं, गरीब और किसान, गरीब किसान बेटा का आप नौकरी दीजिए, कि आपको भलाई भी होगा, तो आपको स्वर्ग में जगह भी मिलेगा। अभी आपने टाइगर जयराम महतो का बात किया, तो मैं उन्हीं की तरफ थोड़ा सा मुड़ूंगा। वो डुमरी से अपना टिकट क्लियर कर चुके हैं, क्या लगता है डुमरी में इस बार किस तरह से उन पर जनसैलाब, उन पर प्यार लुटाएगी, कि फिर से वो सपना ही रह जाएगा कि विधानसभा चुनाव में जो अध्यक्ष हैं JLKM के, वो क्या इस बार किस तरह से? देखिए, टाइगर जयराम महतो क्या आंधी है, जब आंधी आता है पूरा तो क्रिकेट का हो, चाहे सीटा का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे झुगी झोपड़ी हो, वो आंधी उड़ा कर ले ही जाता है। तो ये टाइगर जयराम महतो हैं। 2024 में कोई किंतु परंतु नहीं, टाइगर जयराम महतो की सरकार बन रहा है। ये चतरा से आपको बोल के जा रहे हैं, ये उच्च न्यायालय से। अभी छात्र नेता हमारे साथ योगेंद्र दाता, उन्होंने बहुत सारी बात की, जैसे CGL को लेकर, चतरा को लेकर, स्टूडेंट को लेकर, अधिकारियों को लेकर, और लास्ट में टाइगर जयराम महतो को लेकर। बस कुछ ही दिनों में चुनाव आने वाला है, देखना ये होगा कि झारखंड किस तरह से बदलता है, या फिर से बड़ी बड़ी पार्टियों के हाथों में ये झारखंड फिर से जाएगा, और फिर से वो जीने पर लोग मजबूर हो जाएंगे। मैं हूँ रवि कुमार, और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। धन्यवाद।